क्यों इस तरफ क्यों गई? कोई और फील्ड्स का भी इंतखाब हो सकता था। हाँ, गुड क्वेश्चन। जी बीइंग इन पाकिस्तान, बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग का सबसे पहला ड्रीम होता है कि लेट्स बी डॉक्टर। हम लोग को डॉक्टर बनना होता है और फिर हम लोग उसके लिए शुरू से हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं और फिर हम लोग का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, जिसका मुंह नहीं खुलेगा उसका भी आप मुंह खोलेंगी? जी जी बिल्कुल, हमारे पास लोग आएंगे ही वो जिनको मुंह खुलवाना है और हम उनको मुंह खुलवा के ही गाँव के रहेंगे। साथ जितने एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह है, इसमें 80% से ज़्यादा पठान लड़के हैं। जी, अभी तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने बैन लगाई सिंध मिसाइल पे, तो मैं अब इसके वसत पे मैं मैसेज दूंगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि आप एक वो स्टार हैं जो कि क्या है एक अनोखा एक शोबा का इंतखाब किया आपने, तो सिंध गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बैंड ख़त्म होनी चाहिए फिलफोर या इसको सस्टेन रहना चाहिए? अब हम सारे पाकिस्तानी हैं और तो मैं समझता हूँ इसको ख़त्म करना चाहिए। और जिस तरह हर सूबे से लोग आए, जिस अब डाउ यूनिवर्सिटी में मजे हमारे क्लास में एक चीज़ थी कि हर सूबे से एक बंदे मौजूद थे, पंजाब से भी, बलूचिस्तान से भी, चतराल गिलगित से भी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं था, कोई लेकिन रिस्ट्रिक्शन अभी इन लोगों ने ये बनाया है कि सिर्फ आपके पास सिंध मिसाइल हो तब आप एडमिशन ले सकते हो। मैं समझता हूँ इनको ख़त्म करना चाहिए। क्या समझते हैं? एक हर्डल है जो कि साहब बता रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके पास PRC डोमिसाइल्स होने चाहिए सिंध के, देन यू आर एबल टू गेट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी लाइक डाउ। आप समझती हैं दिस इज सॉर्ट ऑफ हर्डल फॉर दोज हुसोएवर आर विशर टू गेन समथिंग? To you the successful candidates of Doctor of Physical Therapy of the year 2022 who have been examined and found qualified for the degree of DPT, to which I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of the Dow University of Health Sciences, I admit you to the degree of Doctor of Physical Therapy and charge you that ever in your life and conversation you do prove yourself worthy of the same. अच्छा, हमें बता दो। अच्छा, ये बताइए कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। खा के क्या आई थी? कुछ भी नहीं, यहाँ पे खाऊंगी ना क्या क्या खाएंगी? जो खाने में होगा। अच्छा, अब ये बताइए खाने में पसंद क्या है? बिरयानी। बिरयानी पसंद है। तो बिरयानी की तो खैर नहीं, आप तमाम खाओगे तो फिर तो खैर नहीं, उसकी खैर नहीं। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो उस हिसाब से बनवाई होगी। अच्छा, इतना टाइम मिलता है नहीं मिलता। अच्छा, अगर पढ़ाई पे आपका फोकस हो तो इन चीज़ों में टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो इस चीज़ का कब सोचना है? इसका अभी हम सोचेंगे 1-2 साल में। 1-2 साल में। अच्छा, बिलावल के साथ ही सोचेंगे या बिलावल से पहले सोचेंगे? अब वो तो उनके ऊपर है, वो उनका कब मिलाते हैं, लेकिन शायद उसके बाद ही हो। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाउ यूनिवर्सिटी में, जहाँ तकसीम डिग्री सेरेमनी जारी सारी हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स उनकी एक बहुत बड़ी तादाद हैं। इस वक्त हम जानना चाहेंगे जो कामयाब तलबा व तलबात हैं उनकी कामयाबी का इजहार बज़ात ख़ुद कैसे कर रहे हैं, आइए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपकी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं एज यू गोट द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अच्छा, ये फरमाइए आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो अगर आप लोग आए यहाँ पे, आप लोगों ने हमें कवरेज दिया। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ KPK सवात से है, डिस्ट्रिक्ट शंगला, और शंगला में फिर पिछलोड से बालुल खेल। तो ये अच्छा, ये फरमाइए कुछ PRC डोमिसाइल का जो इशू चल रहा है, उस जत में आप आए थे व्हेन यू गॉट द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी? सर, ये तो बहुत अच्छा सवाल है जो आजकल सिंध गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है। देखो, हम सब एक पाकिस्तानी है, चाहे गिलगित से बिलोंग करता है, चाहे KPK से करता है, चाहे पंजाब से करता है। लोग यहाँ से फ़ॉरेन में जाता है, अमेरिका जाता है, UK जाता है, इनको मना नहीं है। पाकिस्तान में या सिंध गवर्नमेंट की कुछ गलतियाँ हैं, इन लोगों ने पता नहीं आगे से ये पॉलिसी निकाला हुआ है कि जिसका डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो वो यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। तो मेरी अपील है ये बताइए, ये जो ग्राउंड जहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ से स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल कर रहे हैं, अब इस रिस्ट्रिक्शन के बाद आप समझते हैं जो आउट ऑफ सिंध हैं वो इस चीज़ को अवेल कर सकेंगे, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को? बिल्कुल नहीं अवेल कर सकेंगे। सही है ना? तो मेरी तो गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट को और बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कि ये जल्द अज जल्द ये इशू
हल कीजिए। हम सब एक ही पाकिस्तानी है। ये जो रिसेंटली डोमिसाइल का मसला चल रहा है, बाकी यूनिवर्सिटियों में नहीं है, आगा खान हो गया, डाउ हो गया, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनको पता है 95% जो KPK के लोग हैं या पंजाब के लोग 95% अगर आप देखा जाए तो KPK के स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। तो ये स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादती है। तो मेरी अपील है सिंध गवर्नमेंट को और बाकी हेल्थ को कि ये मसला जल्द अज जल्द हल कीजिए। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो जो कि इधर एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है PRC डोमिसाइल की वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो उनका क्या होगा? तो वही तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि इन बच्चों का होगा क्या। KPK में इतना मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे 1500 सीटें हैं तो स्टूडेंट भी तो देखें ना 25-30 हज़ार स्टूडेंट है। तो वहाँ पे तो इतना फैसिलिटी अगर है भी तो इतना इंस्टीट्यूट नहीं है, सही है ना। अगर आप देखा जाए जितना भी नर्सिस का शोबा है या BSN का शोबा है तो ये सिंध से स्टार्ट हो गया है, सिंध से इराइस हो गया है। KPK में तो बाद में चला गया है, वहाँ पर तो इतना ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादातर ख़ास तौर पर ये जो हमारे पठान भाई है ये लोग ज़्यादातर तवज्जो दे रहे इस फील्ड को। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि ये मसला जल्द अज जल्द हल। ये बताइए, नर्सिंग में फ़ीमेल हुआ करती थी, अब मैंने सुना है सवात और KPK से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स नर्सिंग की तरफ आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर आप देखा जाए तो MBBS में 800 सीट होता है KPK में, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो इसमें से तो तकरीबन 40-50 हज़ार स्टूडेंट होता है, कैंडिडेट्स होता है। तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है फार्मेसी में। फार्मेसी के अलावा भी अगर आप BSN का देखा जाए तो BSN में ये है कि 17 स्केल डिग्री है। तो लोग ज़्यादातर इसलिए तवज्जो दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी आसानी से मिल रहा है, सैलरी वगैरह भी अच्छा है, बाकी फैसिलिटी भी अच्छा है। तो अगर आप पाकिस्तान में देखा जाए इंजीनियर होगा, ज़वालॉजिस्ट होगा, बायोटेक्नोलॉजी वाला, यहाँ पर आज फंक्शन है, तकरीबन 40 डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ लोग आया हुआ है। तो मतलब किसी के पास ये वारंटी नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगा आसानी के साथ, सही है ना। तो इसलिए ये जो शोबा है इसका जॉब भी अच्छा है और लोगों की खिदमत है, सही है ना जी। तो आपके जो मिनिस्टर हजरात हैं, स्पेशली ये जो इशू है, दिस हैज़ टू बी सोल्व्ड फ्रॉम असेंबली साइड, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे जो मुशीर है, वज़ीर हैं, उनको स्पेशली जिनका ताल्लुक़ सवात से है और KPK से हैं, इसको रिज़ॉल्व किस तरह किया जाना है? मेरी ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी अपील है फेडरल गवर्नमेंट को और जो हमारे एजुकेशन के है शाहराम तरक्की जितना भी XYZ होगा, इनको पूरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए इस इशू के ऊपर। और सिंध गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि ये जो इशू चल रहा है इनको जल्द अज जल्द ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन स्पेशली फॉर यू गाइस। तो कैसा इजहार करेंगे आप? It's very grateful. We are very grateful. It's very precious moment for us and for our families also. These are my batchmates, and we have graduated as a BSN nurse from Dow University. We have affiliation here. We are happy, very happy, and we want to give this message to our nations that please give respects to our profession and just see that we have achieved so much and we have struggled a long journey. We have passed through a long journey, and that's अच्छा it. जी, ये बताइए, if we compare Dow University studies to other universities, so how would you express? There's a big difference. In Dow University, we have a on-hand practice. Okay. We have so much of exposure of practical life here. Like from our starting years, we get exposure of universities, and we can get the exposure of practice our skills and improving our skills. These facilities are not available in other universities? These are available, but the range, but the the standards are different. But Dow have their own standards. So, what about the faculty of Dow? They are highly qualified, that much They are competent. highly qualified, they are very cooperative, and they know how to deal with the different types of students. Look, Okay, now you are going to get the degree. Do you think is there any deficiency within the Dow which you want to give this message to the management? I don't think that they have any deficiency or we have a range of improving, like everyone you can improve day by day, but I can't say that there's a deficiency. They can improve, but they are deficient. They are not deficient. Okay, there's no deficiency. क्या कहना चाहिए? बहुत मुबारक हो जज़ाकल्लाह। आपको, आप हमारे स्टार्स में से हैं। तो ये जो भी आप हासिल कर रहे हैं, ये डिग्री लेने के बाद कहीं लंदन, अमेरिका या कहीं अब्रॉड में जाके ये खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे, करेंगे पाकिस्तान में।
नहीं, ऑब्वियस है कि जब बंदा डे बाय डे जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है, तो अगर मुझे बाहर का एक्सपोजर मिला तो वाई नॉट श्योर, बिकॉज इट वेट योर CV एज वेल and lot of things that we have earned from this university as well as Patel. We are representing here from the Patel Institute of Nursing and Allied Health Sciences. We are proud of our education system as well as DAO is the very basic DAO, starting from the very basics and other stuff. We are very good with that all situations, and we'll follow very well inshallah. And if we get any sort of good achievement or any sort of stuff from anywhere else, so we will go for this. अच्छा सर, अच्छा ये बताइए, मैं अब देख रहा हूँ एक काफ़ी तादाद है, एक वेरियस क्वांटिटी है। अब ये तमाम जो है पाकिस्तान में आप समझते हैं इतने जो कैंडिडेट्स यहाँ से फारिग हो रहे हैं, ये कहीं जाके खिदमात अंजाम दे सकेंगे, इतना स्कोप होगा? और दूसरा ये वैकेंसीज़ होंगी स्पेशली ये जो तमाम कैंडिडेट्स आज फारिग हुए हैं? नॉर्मली मैं एक चीज़ पे आपकी नज़र दिलवाता चलूँ बल्कि कि इस वक्त पाकिस्तान में हमें 10 लाख नर्सेज़ की नीड है, और अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड नर्स की तादाद लेस दैन 1 लाख है। तो वी आर वेरी डेफिसिट। अगर किसी भी हेल्थ केयर को हमें प्रोवाइड इम्प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10 लाख नर्सेज़ की नीड है, और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 1 लाख नर्सेज़ मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल वैकेंसीज़ भी होनी चाहिए, वैकेंसीज़ हैं भी सही, लेकिन पॉलिशिंग की ज़रूरत है नर्सिंग शोबे को भी और लोगों को भी, और प्रॉपर जो है वो काम करने की नीड है। तो बिल्कुल वैकेंसीज तो मौजूद हैं, लेकिन पॉलिशिंग की ज़रूरत है अभी। नॉर्मली गर्ल्स गेट दिस डिग्री, so you are boy, why are you preferring this degree? Typical. No, the thing is, it's very simple because that kind of in this situation that we are in the critical area units, we are here for the CPR and multiple that type of skills that we have to perform by the males, because the females aren't. They are very good for in this field, but in the critical situations, the females have some emotional support, so the boys are very vigilant for doing that stuff, which is very good for us and for all. तो ये जो अवेयरनेस प्रिवेल हुई है, या ये जो मेल का नर्सिंग में जाना पहले से थी, पाकिस्तान लेवल की बात करूँ मैं? नहीं, पाकिस्तान लेवल पे तो बहुत कम था, ये तो अब अवेयरनेस अब आना शुरू हुई है। तो फिर हमारे जो पठान भाई हैं और जो बाकी जो हमारे GBs वगैरह से हैं लोग सारे, वो आ रहे हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अपनी एक्सपर्टीज़ शो करने का, अपना काम करने का, अपनी नेशन के लिए काम कर सकते हैं। जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्टाफ्स हैं, कोई भी इस तरह के अभी भी लास्ट में जो जितने भी इश्यूज़ हुए, तो उसमें जो हमारे नर्सेज़, मेल नर्सेज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा नीड है उनकी, मेल नर्सेज़ को चाहिए। कैसी हैं आप? ठीक है, सबसे कांग्रेचुलेट। थैंक यू सो मच। स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल की, अब ये बताइए कमाल क्या करना है? कमाल जी, कुछ कमाल दिखाना है फील्ड में जाके? ऑब्वियसली ये डिग्री और प्रोफेशनलिज्म यही होता है कि आप अपने ह्यूमैनिटी को सर्व करें और इसको सही तरह इस्तेमाल करें, ताकि जो सारी क्लासेस हैं सोशो इकनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, लो सोशो इकनॉमिक स्टेटस वाले जो फैमिलीज़ हैं उनको भी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ईज़िली अवेलेबल हों। सो ऑब्वियसली नॉर्मली इस फील्ड में समझा जाता है कि पैसा बहुत है, सही, इसीलिए इस फील्ड की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होता है फीमेल का। तो ये सब क्यों है? फिर गरीब का इलाज कौन करेगा? आप जैसी पढ़ी लिखी डाउ यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद भी आप एक लुटेरी टाइप की डॉक्टर होंगी, नर्स होंगी? रियली देयर आर ऑब्वियसली टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स व्हिच आर डीलिंग विद फ्री और सब्सिडाइज्ड रेट्स, सो ऑब्वियसली देयर इज़ हेल्थ केयर फॉर एवरीवन। लाइक फॉर एग्जांपल इन डाउ यूनिवर्सिटी देयर इज़ वेरी मिनिमल चार्जेस फॉर द पेशेंट्स एंड हाई क्वालिटी treatment is given. So I personally think that in our university and our hospital there is everything nearly. I'm not talking about the University of Dow. I'm talking about yourself, right? Myself also, I think that as a profession, as a doctor, it's our duty to first treat the patient rather than just considering money as a factor. आपकी डिग्री हमने देखा आवाज़ा होती हैं, आप दिखा रही होती डिग्री कि yes I got the degree from Dow University, so there should be highest fees. तो उसमें अप्रोच नहीं कर पाता है एक जो कि ग्रास रूट का बंदा। आई थिंक पैसे तो नहीं इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो आपको इंसानियत की जब तक आप खिदमत नहीं करेंगे तो यहाँ तक कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन भी करती हैं तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी की मेडिकेशन जो है ना वो प्रिस्क्राइब होती है कि वो आपको लंदन पहुँचाते हैं, टिकट्स फ्री मिलते हैं, आपको दीगर जो मराहत मिलते हैं, बट ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे होते हैं फील्ड में, बिकॉज आई एम फ्रॉम मीडिया।
नो, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। सो यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और वैसे भी होंगे। आप नॉट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हर कोई अपने डोमेन और अपने हिसाब से जो है वो प्रिस्क्रिप्शन देता है। बट गवर्नमेंट सेक्टर को प्रेफर करेंगी या प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी अंजाम देंगी? हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी ऑब्वियसली इट्स नॉट स्टेबल दैट दे कैन अफोर्ड द प्राइवेट सेक्टर। बट अल्हम्दुलिल्लाह इन आवर यूनिवर्सिटी एंड आवर हॉस्पिटल everything is high quality. I mean that is available in Aga Khan, is also available in DOHS for in very subsidized rate. So I would obviously recommend my hospital because obviously there is everything available on high maintenance. अगर ये बात करती हैं तो आपका ये जो इदारा सही है, बट यहाँ फीस ली जाती है पेशेंट से, ये मिनिमम ली जाती है। क्यों ली जाती है? जिना अस्पताल में तो कोई फीस मिनिमम या फ्री होती है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक इसमें होती है। Although they gain the budgets or fund also. नहीं पता। पाकिस्तान लेवल की बात करूँ नहीं, पाकिस्तान लेवल पे तो बहुत कम था। ये तो अब अवेयरनेस अब आना शुरू हुई है। तो फिर हमारे जो पठान भाई हैं और जो बाकी जो हमारे जीबीज़ वगैरह से हैं लोग सारे, वो आ रहे हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अपनी एक्सपर्टीज़ शो करने का, अपना काम करने का। आप अपनी नेशन के लिए काम कर सकते हैं। जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्टाफ्स हैं, कोई भी इस तरह के अभी भी लास्ट में जो जितने भी इश्यूज़ हुए हैं, तो उसमें जो हमारे नर्सेज़, मेल नर्सेज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा नीड है उनकी। मेल नर्सेज़ को चाहिए कि वो आएँ इस फील्ड में, आगे से आगे चलें। सर, अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी फॉर्म में तो एज कोई लिमिट है नर्सिंग में? जो कि सरकारी सतह पे तो एज लिमिट यकीनन है। तो आप क्या समझते हैं कि ना आपके पास इतना टाइम है कि आप कहीं अप्लाई करें, फिर वेट कर लें, फिर वहाँ पर अगर क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो वहाँ खिदमत दे सकेंगे? ऐसा सच कुछ है? सबसे पहले मैं आपको ये बता सकूँ कि मैं असल में बुनेर सवात से बिलोंग करता हूँ। सवात से आप? जी बिल्कुल। अभी भी हमारे सवात वगैरह में ना बहुत सी वैकेंसीज आई थी और हमारे जितने सीनियर थे वो वहाँ अपने 17-16 स्केल में काम कर रहे। अभी आपकी मलाला साहिबा भी हुज़ फ्रॉम सवात, वो भी पाकिस्तान में हैं, तो उनको क्या मैसेज दे देंगे? क्योंकि एम्बेसडर रही है बट वो इम्पैक्ट नहीं दे सकी जो कि देना चाहिए था। यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट खुलते उसके बिहाफ तो अच्छा नहीं था। मलाला की तो अपनी जगह पर है। मैं मलाला को बहुत सपोर्ट करता हूँ कि इनकी वजह से KPK में बहुत सी लड़कियों ने एजुकेशन स्टार्ट की है। ये आप क्या समझते हैं, हर्डल है जो कि ये साहब बता रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके पास PRC डोमिसाइल्स होने चाहिए सिंध के, देन यू आर एबल टू गेट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी लाइक डाउ? आप समझती हैं दिस इज़ सॉर्ट ऑफ हर्डल फॉर दोज हुएवर आर विशर टू गेन समथिंग? मैं तो कहती हूँ कि हाँ, मतलब आपके पास अगर PNC हो तो इसका मतलब यही है कि हाँ आप जो है ना, वो बहुत टफेस्ट डिग्री है। तो इसको मैं कहती हूँ कि हर कोई जो है ना इसके लिए अप्लाई करे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में नर्सिस की बहुत कमी है। ठीक है, अगर हैं तो सारे टेक्नीशियंस वगैरह हैं इस तरह के। तो मैं चाहती हूँ कि जेनेरिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अवेयरनेस हो नर्सिंग की, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इतनी अवेयरनेस नहीं है नर्सिंग के हवाले से। और दूसरा, यहाँ पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है। अगर देखा जाए कि बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा मैम, आपका ताल्लुक़ होगा यकीनन कुछ वेल टू डू फैमिली से। अब एक हमारे यहाँ एक गरीब तबका है जो कि तादाद ज़्यादा है। आप समझती हैं डाउ जैसे ग्राउंड में गरीब नहीं आ सकता है, यहाँ तालीम हासिल नहीं कर सकता है, तो ये डिफरेंस ख़त्म होना चाहिए? क्योंकि डाउ बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट एक इदारा है, मगर आपसे फ़ीस लिया जाता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इसकी इंतज़ामिया और हमारे सिंध लेवल के, फेडरल लेवल के जो हमारे बड़े हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम चाहेंगे गरीब भी इल्म हासिल कर लें, गरीब पीछे रहा है हमेशा। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह के आजकल अगर हम महंगाई की बात करें कि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही, तो मैं ये समझती हूँ ठीक है बाकी की महंगाई ठीक है, लेकिन हमारे जो तालीम के हिसाब से तो उसमें ये है कि जो फ़ीस वगैरह है, अगर कोई इस तरह जिस तरह आपने बताया कि जो गरीब घराने से हैं इस तरह से, तो उनके साथ रियायत करें। Where are you from? आई एम फ्रॉम सवात। You are also from Yeah, Sawat? आई एम फ्रॉम सवात। अच्छा, Yeah, अच्छी तादाद है सवात। जी जी बिल्कुल। ये यहाँ लोग जो बाहर जो एक रूमर फैलाते हैं जो है सवात की जो सिचुएशन है, देयर इज़ नथिंग बट टर्मोइल, ये तमाम चीज़ें क्या हैं वाकई में? क्योंकि जहाँ पर माजी में आपने देखा है कि जितना झगड़ा फसाद होता था वो लोग कंसिडर करते थे कि सवात की सॉइल से होता है। अब कैसा है वहाँ के हालात?
नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अब जो ज़्यादातर जनरेशन है, अगर हम देखें वो पढ़ी लिखी वो है KPK की, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे हैं वो वहाँ पर हैं, पेशावर में है। एक और चीज़ यहाँ पर प्रिवेल होती है कि आप लोगों को सवात के दोस्तों स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए फैमिली रिस्ट्रिक्शंस बहुत समझा जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, वो वरी करती है फैमिली टू फैमिली, ठीक है। हाँ, तो हाउ इज़ योर फैमिली अलाउिंग यू टू गेट एजुकेशन आउट ऑफ सवात? अच्छा, वो इसलिए नहीं, वैसे तो मैं बिलोंग करती हूँ सवात से, लेकिन हूँ कराची की। और जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स का ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे आगे जो है ना डिग्री के लिए वो किया, मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट। आपको कोई ऑफ़र आती है बाहर से किसी और अच्छे मुल्क से, तो आप पाकिस्तान को छोड़कर वहाँ जाएंगी? नहीं, कभी भी मैं नहीं जाऊँगी। कभी। कैसे आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या है, पेरेंट्स में से हैं? बहन ये पेरेंट्स में जी हाँ। अच्छा, PhD कर रहे हैं माशाल्लाह से। किस शोबे में कर रहे हैं? ये फैक्ट्री में। सॉरी, फैक्ट्री में। अच्छा जी जी। तो बताइए, आज खुशी का लम्हा है हमारे लिए, खुशी का लम्हा है। हमारी जो है बेटे हैं, जो ये हमारा बेटा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी बड़ी मेहरबानी है, मुर्शिद की मेहरबानी है। आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है? हमारा बेसिकली ताल्लुक पनुआकर सक्कर डिस्ट्रिक्ट से है, पनुआकर सक्कर डिस्ट्रिक्ट से है। हम आए, अब हमारे को बहुत खुशी हुई है आज आए हमारे। ये एक अवेयरनेस के लिए क्या बगैर पैसे का यहाँ से कुछ हासिल किया जा सकता है? कोई पैसा नहीं लिया है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल मेरिट पे हुआ है, मेरिट पे हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। बस मौला हम दुआ गो आपके लिए। अच्छा, आपने भी डिग्री हासिल की है या पेरेंट्स से आप? ये मेरी मतलब अम्मी है। अम्मी है जी। अच्छा, मतलब अम्मी है। हाँ। मतलब अम्मी ही है। हाँ, अच्छा, ये बताइए, पेरेंट्स के सामने आपने डिग्री हासिल की, किस तरह से इजहार करेंगी? ऑब्वियसली इट्स एन ऑस्पिशियस डे फॉर यू। मतलब इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस, लाइक फॉर आवर पेरेंट्स, दे फील प्राउड फॉर अस। अच्छा, इनकी खिदमत हैं आपके साथ, या आपका अपना कोई किरदार है कि आप दाव तक पहुंची और आज माशाल्लाह से स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल की? मतलब मेरी जो भी मैं हूँ ना अभी, तो मैं अपने फादर की वजह से हूँ। अच्छा। जी। मम्मा की वजह से नहीं? मतलब वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। उनको दुख नहीं होगा ये? नहीं, उनको बहुत खुशी होगी मैं अपने अब्बू का नाम ले रही हूँ। अच्छा, क्यों? मतलब जैसे मतलब इनको बहुत खुशी होगी। खुशी होती है अब्बू का नाम, यानी ये प्री प्लानिंग है? प्री प्लानिंग है, अम्मी के कहने पे कह रही कि अब्बू का नाम ले लेना, मुझे खुशी होगी। नहीं, उनको भी खुशी होगी। अच्छा, हाँ, आप अब्बू की लाडली। अच्छा, ये बताइए, कोई मुश्किल पेश आई हो इस जर्नी के दौरान? नहीं, मतलब अभी जैसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो बस मुश्किल होता है, लेकिन तो बहुत अच्छी सी मतलब लाइफ वगैरह गुजर गई। अभी आगे बहुत ज़्यादा मतलब हमें मतलब प्रिपरेशन वगैरह करनी होगी आगे के लिए बस। अच्छा, तो आप खिदमत यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अंजाम देंगी या कहीं बैरूनी मुल्क चली जाएंगी? मतलब मेरा जो अभी तक है ना, तो मेरा यही है कि मैं बाहर जाऊंगी, वहाँ पे मतलब अपनी डिग्री के लिए मतलब फर्दर स्टडीज़ करूंगी, इसके लिए बस यही। क्रोन पहनाया गया इनको। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल कर ली। अब ये बताइए, करना क्या है आगे? आगे स्पेशलाइजेशन ही करेंगे हम अभी, MBBS के बाद फिर मेडिसिन में या सर्जरी में स्पेशलाइजेशन होती है। अच्छा, कौन सी डिग्री, विच डिग्री यू गॉट? मुझे तो MBBS की मिली है। MBBS की मिली है? MBBS पास फाइनल ईयर? जी। अच्छा, अब ये बताइए, अब आगे करना क्या है? आगे स्पेशलाइजेशन होती है रेजिडेंसी में। अच्छा, वो कहाँ से करेंगे? ये यहाँ से। यहीं से करेंगे? जी। अच्छा, क्यों यहाँ से, क्यों कहीं और से क्यों नहीं? बाहर फिर और अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं जब आप यहाँ से रेजिडेंसी करते हैं, जैसे कोई अच्छे हॉस्पिटल में आप कर सकें जैसे, तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओपन होती रहती हैं। अच्छा, ये बताइए, डाउ में क्या खास बात है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है? एक तो फैकल्टी बहुत अच्छी है सिखाने वाली। अच्छा। और साथ में वही आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है उनके साथ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, ये डिग्री हासिल करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद, वुड यू प्रेफर टू गो अब्रॉड और यू वुड सर्व पाकिस्तानी पीपल? नहीं, सर्व तो पाकिस्तान को ही करने का मेरा इरादा है। अच्छा, ये है कि हाँ, बाहर से मैं ट्रेनिंग लेने जाऊँ भी तो वापस इधर ही आऊँ मैं। अच्छा, तो सब सही। इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कहीं खुशियाँ, कहीं गम, कहीं अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए होंगे। जी। तो उसमें ख़ास बात क्या है? कि अप्स एंड डाउन्स में? हाँ, डाउन्स के यही है कि आपको उससे सीखने को मिलता है, फिर आप जब वापस आते हैं तो और स्ट्रॉन्गर आप आते हैं तो और सीखने को मिलता है। अच्छा, बंदे का करेक्टर डेवलप होता है। अच्छा, अब जो कोई ऐसी चीज़, ऐसा मोमेंट जो आपको फुल ऑफ थ्रिलिंग रहा हो ड्यूरिंग पूरे 5 साल में? हाँ, इस 5 साल की जर्नी में थ्रिलिंग
कुछ ऐसा ख़ास नहीं, लेकिन यही कि ओवरऑल एक्सपीरियंस हो। जब वार्ड में हमें जाते थे हम, तो हमें बहुत सीखने को मिलता था, तो वही एक अच्छा एक होता था एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत। तो वो ओवरऑल होता था, वो कोई एक सिंगल कोई एक मोमेंट नहीं है। अच्छा, ये काफ़ी शाय लग रहे हैं। ये बताइए, को एजुकेशन में आपने तालीम हासिल करते हुए आपके तो पसीने छूटे होंगे? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो शाय हूँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा घबरा जाओ। लड़कियों के सामने बातचीत कर सकते हैं? बात तो किसी से भी कर लेते हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब को एजुकेशन में हमने पढ़ा, ऐसा कोई मसला नहीं होता। अच्छा, वैसे आप ये बताइए, को एजुकेशन में तालीम हासिल करने के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये है कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप किसी से बात कर सकते हैं। अच्छा, ये है, कोई ख़ास बात नहीं और कुछ खास बात। अच्छा, यकीनन इस जर्नी में कोई हम सफ़र भी बनना होता है, सही है, किसी को लाइक डिसलाइक का भी मामला आ जाता है। आपने देखा बहुत एक क्राउड है जो कि डिग्री याफ्ता। अब ये बताइए, इस पूरे क्राउड के लिए हमारे पास वैकेंसीज हैं? हाँ, इंशाल्लाह। देखें, जो टॉप मेरिट का आदमी होता है ना, वो अपनी जगह खुद बनाता है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि जब मैं भी डॉक्टर हूँ और डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, जब मैं उस वक्त निकला था तो लोग यही सवाल करते थे कि यू आर ह्यूज इन क्वांटिटी, लेकिन नहीं, हर एक ने अपनी जगह ले ली और अपनी अपनी जगह सब ने कुछ ना कुछ किया। कोई बाहर चले गए, कोई यहाँ रहे, तो डोंट बी डिस्करेज्ड लाइक दिस। हाँ, इस तरह जो कहना कि ये इतना बड़ा क्राउड है, अल्लाह ताला खुद ही सेट कर देता है और मेरिट को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, तो आप समझते हैं हमारे यहाँ मेरिट को खातिर में लाया जाता है? हाँ, किसी हद तक लाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ डिस्करेज हो जाता है आदमी, लेकिन नॉट ऑलवेज। कहीं कहीं ऐसा होता भी है। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो अपने लोगों को आगे लाती है और मेरिट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी टॉप को रोक नहीं सकते कोई भी। अभी आपने देखा रिसेंटली उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब थे, ही वॉज नॉट एलिजिबल, बट वो बरजमान था अपनी सीट पर। ये अलमिया तो है ना। देखिए ना, इस तरह के जो कई कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बड़े बड़े वो अहदेदारान हैं, उनको वो लोग सिफारिश पे लाते हैं, इसमें से कोई शक नहीं है। आपकी कोई सिफारिश है? नहीं, मेरी कोई सिफारिश नहीं, अल्लाह की सिफारिश। क्या कहना चाहिए? बहुत एक फुल ऑफ थ्रिलिंग डे है आपके लिए, कैसा इजहार? अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है कि आज डिग्री मिल गई है, हमारी ग्रेजुएशन हो गई है, आफ्टर कोविड के बाद फाइनली हो ही गई है। बता दिया जो बताना था। फैकल्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे डाउ की? बहुत अच्छी फैकल्टी, कोऑपरेटिव है, अच्छे लोग हैं, स्टूडेंट के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया आज। अच्छा, बहुत। अच्छा, ये बताइए, इस जर्नी में कुछ अप्स एंड डाउन्स तो फेस किए होंगे आपने? मुझे पता, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए हैं। हमारी हाउस जॉब लेट हो गई है और अभी हमारी स्टार्टिंग है। अगर कोविड नहीं आता तो अभी हम फ्री हो जाते। अच्छा जी, अब क्या करना बाकी रह गया? बस हाउस जॉब। जी। अच्छा, अब ये बताइए, कहाँ आप ये ड्यूटी सर अंजाम देंगी? वुड यू प्रेफर टू बी हियर इन पाकिस्तान और अब्रॉड? इंशाल्लाह पाकिस्तान। मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी, मैं क्यों अब्रॉड जाऊँगी। नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है ना, डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान, इंशाल्लाह पाकिस्तान। जी, सही। क्या मैसेज देंगी जो फेलोज आपके हैं अभी, दे आर जूनियर टू यू? मैंने कहूँगी कि बहुत ही अच्छी फील्ड है, मेहनत करें, जाएं आगे, बहुत तरक्की करें वो आगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा पहले। बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारा कॉन्वोकेशन था। अच्छा, और इसलिए। अच्छा, ये बताइए, अब क्लास को तो और मुझे मेडल मिला है, इसलिए बहुत अच्छा रहा। दिखाइएगा ज़रा ना। अच्छा, आप यू आर द वन हु गॉट दिस? जी। और किसी और को मिला? बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इधर मौजूद मैं हूँ। खोल नहीं बना रहा। अभी बताइए, आप क्लास को मिस करेंगी? बहुत, अपने दोस्तों को भी, क्लास को भी। ले लो, उसको दे दो। अब कहाँ खिदमत अंजाम देने के चक्कर में आप, पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान? फिलहाल तो पाकिस्तान में। अच्छा, वेयर यू फ्रॉम बेसिकली? कराची। अब ये बताइए, किस तरह का सफ़र रहा ये? बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत मेमोरेबल था। जी। ऐसा कोई मोमेंट जो फुल ऑफ थ्रिलिंग हो? दोस्तों के साथ गुजारा हुआ हाउस जॉब में बहुत अच्छी रही यहाँ पे। अच्छा। जी, डाउ में। अच्छा, अपने जो जूनियर से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तुम बीच में आती ना? हाँ, तुम बीच में। मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि वो भी हमारी तरह दिल लगा के पढ़ें और जो है आगे के लिए इनको बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए जो है बहुत सारी दुआएं। बिरयानी खाते रहो। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए, ये गर्ल्स जो है नर्सिंग में इतनी सारी माशाल्लाह से ग्रेजुएट हो रही हैं,
आप क्या स्कोप है या कहीं कोई जॉब्स वॉब्स मिलेंगे आप लोगों को? देखिए बिल्कुल, असल में देखिए स्कोप जो है वो स्टूडेंट से ही बनता है। ठीक है, हर फील्ड में जो है बच्चे आके ही काम करेंगे तो जो है उस फील्ड को आगे ग्रो अप करेंगे। ठीक है, बेशक हमारे यहाँ जो है तालीमी मयार बहुत डाउन हो रहा है। ठीक है, और जो है हमारे यहाँ जो है हर चीज़ बहुत जिस तरह से महंगाई है, इवन 80% जो लोग हैं हमारे यहाँ वो बाहर जाना चाहते हैं।